गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं बैठता उसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा सेकंड है, गिव रीजन में सेकंड क्वेश्चन, गिव रीजन में बेटा सेकंड क्वेश्चन बेटा amount of insulation decrease from equator towards pole. Amount of insulation बेटा, amount of insulation decrease from equator towards pole बेटा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य से मिलने वाले जो तापमान है, हीट होता है, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें कमी कैसे आती है या कम क्यों होता चला जाता है। ठीक है बेटा, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से पोल्स की ओर जाते हो, ध्रुवों की ओर जाते हो, सूर्य के तापमान में कमी आना क्यों हो जाता है। देखो बेटा, ये अपन मान के चलते बेटा, ये आपकी अर्थ, ये है बेटा आपके इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है बेटा, इक्वेटर। यहां पर बेटा आपका सन। ओके, अब जो सन रेज आएगी बेटा यहां पर बिल्कुल सीधी आएंगी बेटा। जैसे जैसे बेटा ये यहां से तिरछी होती चली जाएगी, वैसे वैसे बेटा इसको स्पेस ज्यादा चाहिए, इससे बेटा स्पेस ज्यादा चाहिए बेटा। देखो यहां पे बेटा एक पिन पॉइंट एरिया को गर्म करना पड़ता है, ध्यान देना बेटा। यहां पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी हैं, इसलिए बेटा उसे बहुत कम स्पेस को गर्म करना पड़ेगा, हीट करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें बेटा तिरछी होती चली जाती हैं, जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं, उन्हें ज्यादा सरफेस को गर्म करना पड़ता है। उन्हें क्या करना पड़ता है बेटा, ज्यादा सरफेस को गर्म करना पड़ता है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे इतनी सरफेस है, यहाँ पे इतनी सरफेस को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे केवल इसे इतने से एरिया को गर्म करना पड़ता है। इसीलिए ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तक की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। जैसे जैसे आप बेटा इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हो, वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, और तिरछी होंगी तो उन्हें अधिक सरफेस को गर्म करना पड़ेगा। यही कारण है बेटा कि वहां पे सूर्य की जो लाइट है, सूर्य की जो हीट है बेटा वो कम हो जाती है, इंसोलेशन है बेटा वो डिक्रीज होता है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन का, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज कम होता है, डिक्रीज कम होता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की ओर, क्योंकि सनरेज, सूर्य की जो किरणें बेटा सनरेज फॉल गिरती हैं, सूर्य की किरणें गिरती हैं बेटा वर्टिकल ऑन द इक्वेटर एंड slant on the poles। सूर्य की जो किरणें बेटा वो भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं, सूर्य की जो किरणें बेटा वो भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं, जबकि पोल्स पर स्लैंट तिरछी हो जाती है। स्लैंट हो जाती है बेटा तिरछी हो जाती है। कहां तिरछी होती है बेटा वो पोल्स पर। सीधी कहां पे गिरती है बेटा, सीधी गिरती है इक्वेटर पे, और पोल्स पे कैसे हो जाती है बेटा वो स्लैंट हो जाती है, तिरछी हो जाती है। इसीलिए वहां पे जो हीट होती है वो बेटा कम प्राप्त होती है, वहां पे हीट होती है बेटा वो कम प्राप्त होती है। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। पोल्स पे क्यों हीट कम होती है और इक्वेटर पे अधिक क्यों होती है? राइट एवरीवन, राइट एवरीवन बेटा। राइट होगा बेटा सभी का? ओके, now your next chapter. Now we start your next chapter. Chapter 5, water. Chapter 5 बेटा water। ओके बेटा, नाउ योर चैप्टर 5 बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज टेरियम? व्हाट इज बेटा टेरियम? आंसर बेटा टेरियम इज an artificial. Terium is an artificial enclosure
for keeping small house plants. टेरेरियम इज एन आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम, मानव के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है बेटा, आर्टिफिशियल क्या होता है? कृत्रिम होता है, मानव के द्वारा बनाया होता है। तो जो टेरेरियम होता है ये आर्टिफिशियल होते हैं। एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स, घरेलू छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए। आपने देखा ना कई जगह पे पानी की बोतल में आपको हरी हरी घास सी डाले हुए दिखते हैं पानी में उगाने के लिए, देखा ना आपने बेटा? या तो कहीं हॉस्पिटल में जाते हो, बड़े होटलों में जाते हो, वहां पर आपको फिश एक्वेरियम दिखते हैं, देखा ना फिश एक्वेरियम, जिसमें मछलियां होती हैं, कुछ आपके वहां पे प्लांट्स डाले होते हैं, कुछ आपके स्टोन्स वगैरह होते हैं, कलर स्टोन्स वगैरह, इनको बोलते हैं टेरेरियम। इनको क्या बोलते हैं? टेरेरियम। और ये आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, नेचुरल नहीं होता बेटा, ये आर्टिफिशियल होता है। दैट्स क्लियर बेटा? दैट्स क्लियर टेरेरियम? ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन मींस होता है वर्षा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मींस क्या होता है? वर्षा। वर्षा या बरसात क्या है? वर्षा या बेटा बरसात क्या है? आसमान से बेटा जो पानी की बूंदें गिरती हैं, आसमान से जो पानी की बूंदें गिरती हैं उससे हम सामान्य रूप से बेटा वर्षा कहते हैं। तो उसी को कहते हैं बेटा बारिश, वर्षा, जब पानी आसमान से गिरता है। आंसर करो बेटा, द sun's heat, the sun's heat cause evaporation. The sun's heat cause evaporation of water into vapor when the water vapor cools down. It
condenses, it condenses and forum clouds, forum clouds होता है। From there it may fall it is called precipitation, it is called precipitation cloud। द सन्स हीट बेटा सूर्य की जो तापमान है, सूर्य की जो उष्मा है, द सन्स हीट सूर्य की जो उष्मा है, सूर्य का जो तापमान था कॉज एवपोरेशन ऑफ वाटर, यह बेटा जल के वाष्पीकरण का कारण बनता है, जल के वाष्पीकरण का कारण बनता है। इनटू वेपर, यह जल को बेटा वाष्पीकरण करके भाप में बदल देता है, जल को वाष्पीकरण करके बेटा भाप में बदलता है। When water vapor cools down, जब जलवाष्प ठंडी होती है, जब जलवाष्प ठंडी होती है, it condenses, इसमें बेटा संघनन होता है, इसमें क्या होता है फिर संघनन होता है, कंडेंसनेस होती है बेटा संघनन होता है। एंड फ्रॉम क्लाउड्स, और उससे बादल बनते हैं, उससे क्या बनता है बेटा बादल बनते हैं। फ्रॉम देयर इट में फॉल, और जब बेटा कहीं भी ये गिरते हैं तो उसे वर्षा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा वर्षा कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन राइट बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन राइट, इसको समझते हैं बेटा। वाटर बेटा, ये तो क्या है बेटा आपके वाटर, यहां पे होगा सन, यहां पे क्या होगा सन। सोना बेटा सही नहीं दिख रहा क्या आपको, और किसी को प्रॉब्लम बेटा दिखने में, वीडियो में कोई प्रॉब्लम बेटा दिख रहा है सभी को क्लियर? सोना बेटा यहां से कोई मिस्टेक नहीं है, एक बार अपने नेट सेटिंग को चेक कीजिए, नेटवर्क को चेक करो बेटा। जब बेटा सूर्य से जो बेटा लाइट आती है, सूर्य से जो हीट होती है वो क्या करती है बेटा पानी को गर्म करती है, पानी को क्या करती है बेटा गर्म करती है, और गर्म करते हैं ईवी पोर्शन होता है, ईवी पोर्शन होता है वाष्पीकरण। पानी का क्या होता है गर्म होकर के पानी का वाष्पीकरण हो रहा है, भाप बन रही है, पानी का क्या कर रहा है बेटा वाष्पीकरण हो रहा है, पानी से भाप बन रही है, यहां से बेटा जो भाप है ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का बेटा जैसे जैसे बेटा हाइट पे जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है
टेम्परेचर कम होता है। तो जो ये बेटा वाटर वेपर है, वाटर वेपर में कंडक्शन होता है, संघनन होता है। संघनन का मतलब होता है भाप का पानी में बदलना, ठीक है। कंडेंसेशन मींस का बेटा भाप का पानी में बदलना, ठीक है। यहाँ पे बेटा जो आपके जलवाष्प थी, वाटर वेपर थी बेटा, वो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? पानी की बारीक बारीक बूंदों में, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा? कंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे बेटा पानी की बूंदों में बनने के कारण यहाँ पे बने बादल। यहाँ पे क्या बन गया बेटा? बादल, ठीक है। पानी का बेटा, पानी किसमें बनना? पानी का हुआ एवेपोर्शन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पानी बदल गया बेटा भाप में, ठीक है, वाटर वेपर में। वाटर वेपर बेटा जब आपके ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, उसमें कंडक्शन होता है, संघनन होता है, तो पानी की बूंदों में बदल गई। पानी की बूंदों से क्या बने बेटा? बादल। और जब बेटा बादल बने और पानी की बूंदें भारी हो गई, हवा उन्हें रोक नहीं पाई, तो बेटा वो नीचे गिरने लग गई। पानी की बूंदें क्या बेटा? वो नीचे गिरने लग गई। और पानी का नीचे गिरना क्या कहलाता है आपके? प्रिसिपिटेशन, वर्षा कहलाती, ठीक है। कितनी प्रक्रिया है बेटा? पानी से भाप बनने के बीच में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं? पानी से भाप बनने में बेटा पहली जो प्रोसेस आती है, फर्स्ट होता है बेटा इवेपोरेशन, जल में वाष्पीकरण होना। पहला क्या होता है? इवेपोरेशन, जल का वाष्पीकरण होना। सेकंड होती है बेटा वाटर वेपर। वाष्पीकरण के बाद में क्या बनता है? वाटर वेपर बनती है, जल वाष्प बनती है। आपको पता है कि जो भाप होती है बेटा वो हल्की होती है हवा से, इसलिए क्या होती है बेटा? वो ऊपर उठती है, ठीक है। जो वाटर वेपर वो क्या होती है बेटा? हल्की होती है। हल्की होती है तो ऊपर उठती है। ऊपर उठती है, टेम्परेचर कम होता है, कूल डाउन होती है। कूल डाउन में होता है कंडेंसस। थर्ड प्रोसेस संघनन। कंडेंसर से क्या होता है बेटा? आपके संघनन। संघनन के बाद में आपके बनते हैं क्लाउड्स, बादल बनते हैं, ठीक है बेटा। और बादल बनने के बाद होता है इट में फॉल। फॉल मींस नीचे गिरना। ये क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेशन। ये क्या कहलाता है? आपके प्रिसिपिटेशन, बरसात कहलाती है। वापस समझो बेटा, सबसे पहले क्या बनते हैं? सबसे पहले होता है वाटर, जो होता है पानी होता है, पानी की बनती है होती है वाष्पीकरण। सूर्य की हीट के कारण पानी धीरे धीरे गर्म होता है। गर्म होता है तो उसमें भाप बनती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होना, ठीक है। अपन जो कपड़े धो करके बेटा धूप में डालते हैं, वो पानी कहाँ जाता है? एवेपोरेशन के द्वारा भाप बदल जाता है। कहाँ, किस में बदल जाता है? भाप में। बरसात के दिनों में जो पानी खेतों में भर जाता है, रास्तों में भर जाता है, कुछ दिनों बाद कहाँ चला जाता है? वो एवेपोरेशन के द्वारा भाप भर करके ऊपर चला जाता है। फर्स्ट होता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का रिजल्ट क्या होता है? वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर ऊपर उठी, ऊपर उठ के क्या होता है? वो कूल डाउन। कूल डाउन ठंडी होने पे कंडेंसस, संघनन हुआ, पानी की बूंदों में बदली भाप। से क्या बनी बेटा? पानी की छोटी छोटी बूंदें, टिन ड्रॉप्स। टिन ड्रॉप्स बेटा आपस में इंक्लूड होती गई, मिलती गई, तो बेटा बड़ी बूंदें बन गई, उससे बने बादल। और फिर जहां तक बेटा आपके वो पानी नीचे गिरता है वो कहलाएगा आपके प्रिसिपिटेशन या वर्षा। ओके, प्रिसिपिटेशन या बेटा वर्षा। एवरीवन स्टूडेंट्स क्लियर बेटा? क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? ऋतिक क्लियर बेटा? अर्पित क्लियर? ओके, राइट होगा बेटा? सोनम, आयुष, ओके बेटा, राइट हो गया सभी का?
नेक्स्ट जो है बेटा आपके क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर साइकिल, व्हाट इज वाटर साइकिल का जल चक्र क्या है, व्हाट इज वाटर साइकिल जल चक्र क्या है। व्हाट इज वाटर साइकिल जल चक्र क्या है बेटा। पहले समझते हैं फिर राइट करते हैं, ओके। पहले समझते हैं इसको। देखो आपके जो स्थल है लिथोस्फीयर बेटा, लिथोस्फीयर पे कहीं पे तो आपके ओशंस हैं, कहीं पे बेटा आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। ये तो ध्यान रखना बेटा, पूरी पृथ्वी पे आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। ध्यान रखना बेटा, यहां से क्या पता, जब आपके सन हीट होती है, सन हीट जो होती है बेटा, तो यहां से जो आपके बेटा वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी से पानी ऊपर उठता है। वाटर बॉडी से क्या होता है बेटा, पानी ऊपर उठता है। ऊपर उठ करके बेटा बादल बनते हैं, क्लाउड्स। जो आपके बेटा वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी से आपके इजी पोर्शन, फिर आपके वाटर वेपर, कूल होने पे कंडक्शन क्लाउड्स, और क्लाउड से क्या होगी बेटा आपके रेन, क्लाउड से क्या होगी बेटा आपके रेन। यहां पर बेटा जो वाटर वेपर है, इससे क्या मतलब बेटा आपके क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड से क्या हो रहा है आपके रेन हो रही है, और फिर ये रेन नदी के द्वारा वापस कहां पहुंच जाता है, पानी जहां से चला था, ठीक है, जहां से बेटा पानी आया था उसी वाटर बॉडी में पहुंच जाता है। सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे आपके पानी भरा है, ठीक है, मान लेते हैं अपन इसको कोई भी एक ओशन है, ठीक है, एक महासागर बेटा, यहां से महासागर से पानी ऊपर उठता है, ईवी पोर्शन के द्वारा गर्म होता है, गर्म होकर के ऊपर उठता है, ऊपर उठता है तो क्या कहलाता है, वाटर वेपर। वाटर वेपर में कंडक्शन होता है, कूल होती है, फिर बनते हैं आपके क्लाउड्स, क्लाउड से बरसात हो रही बेटा। तो जो बरसात मान लो यहाँ पे होती है, यहाँ पे बरसात होती है, सीधा पानी कहाँ गया बेटा, महासागर का पानी महासागर में,
ठीक है, महासागर से पानी उठा था, कहां गया बेटा? वापस महासागर में गया, खत्म। ठीक है, यहाँ पे बेटा जो लैंडमास पे होती है, जमीन पे जो बरसात होती है, वो नदियों के द्वारा वापस पानी बह करके कहां चला जाता है? महासागर में पहुंच जाता है। यानी जहां से पानी चला था बेटा, वहीं पे ही पानी क्या होगा बेटा? वापस पहुंच गया। देखना, यहां से चला था, बादल बने, यहां से बरसात होकर के वापस यहीं आ गया। इसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। इसे क्या कहते हैं बेटा? वाटर साइकिल या जल चक्र कहा जाता है। क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? वाटर साइकिल क्लियर बेटा? वाटर साइकिल क्लियर? वापस हम लोग का एक बार फिर समझते हैं बेटा। ये तो बेटा आपके लैंड्स और ये हो गया बेटा आपके वाटर। दो चीज समझ में आ गया बेटा? वाटर समझ में आ गया आपके? एक तो क्या बेटा आपके जल है और दूसरा क्या बेटा आपके स्थल है, जमीन और पानी। यहां से क्या होता है कि जब आपके सन हीट होती है, उससे इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण में पानी क्या हो जाता है बेटा? भाप में बदल जाता है। भाप बदल करके पानी यहां से ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके बेटा क्लाउड्स बनते हैं। क्या बन गए ये आपके? क्लाउड्स बन गए। बन गए ना बेटा? यहां तक समझ में आ गया? पहले इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में जल बदलता है बेटा वाटर वेपर में। वाटर वेपर ऊपर उठती है, कूल होती है, कंडेंसर होता है, क्लाउड्स बनते हैं। अब क्लाउड से होती है रेन। क्लाउड से क्या होता है? रेन। यहां पे जो बरसात होगी, महासागर का पानी डायरेक्ट कहां पे आएगा बेटा? महासागर में। एक चक्कर खत्म हो गया पानी का, हो गया ना? हो गया बेटा एक साइकिल। जहां से चला था पानी वापस वहीं पे आ गया बेटा। सेकंड स्टेप में क्या बेटा कि यहां पे रेन हो रही है। ठीक है, यहां पे क्या हो रही है बेटा? रेन हो रही है। और फिर पानी नदियों के द्वारा, रिवर्स के द्वारा क्या होता है बेटा? महासागर में पहुंच जाता है। जहां से पानी चला था बेटा, वापस कहां आ गया बेटा? वहीं पहुंच गया। वापस कहां आ गया बेटा? वहीं पहुंच गया। इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। इसे क्या कहते हैं बेटा? वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहा जाता है। That's clear everyone बेटा? Clear everyone? वाटर साइकिल बनाना है क्या? नहीं बेटा, वाटर साइकिल नहीं बनाना है, खाली आपको समझना है। ओके? That process by which water continually change its
change its form and circulated between oceans atmosphere and land is known as the water cycle. ओके बेटा, आज की क्लास को करते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। कल मिलते हैं ना, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।